Welcome to Popular Trenders. Subscribe our channel and to get latest videos notifications, don't forget to press bell icon. नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब से कुछ देर बाद बंगाल में तूफान अम्फन दस्तक देने वाला है। अम्फन पश्चिम बंगाल के दीघा से अब कुछ किलोमीटर ही दूर है। इस दौरान 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की आशंका है। महातूफान अम्फन की दस्तक के साथ ही तबाही की तस्वीरें दिखने लगी हैं। ओडिशा के पारादीप में समंदर किनारे खड़ी नावें पलट गई हैं, तो वहीं जगत सिंहपुर की बात करें तो यहां बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं। तूफानी हवाओं से बचने के लिए लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। हालांकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दीघा में तो अभी से सुनामी जैसी लहरें उठ रही हैं। ओडिशा में 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, सुनामी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। 102 किलोमीटर की रफ्तार से यह अम्फन तूफान दस्तक देने को तैयार है। आप देखिए किस कदर हवाएं चल रही हैं और पेड़ जो हैं वो उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ ने तमाम बंदोबस्त किए हुए हैं इस महातूफान से निपटने के लिए। 4 बजे का वक्त है, जब उत्तर और उत्तर पूर्वी जगहों से होते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों जिनमें हथिया है, दीघा है, वहां से होते हुए सुंदरबन में पहुंचेगा, जैसे कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी। और उसका असर जो है वो आप देख सकते हैं। 180-185 किलोमीटर की रफ्तार से जब तेज हवाएं चलें तो किस तरह का आलम, किस तरह का मंजर होता है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी दीघा में इस वक्त है। अनुपम, जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि दीघा और हथिया जो इलाके हैं बांग्लादेश और बंगाल की अगर हम बात करें, वहां पहुंचेगा तूफान, क्या जानकारी, क्या अपडेट? पंकज, आपको थोड़ा अपडेट कर दूं कि जो लैंडफॉल का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और ये लगभग 4 घंटे तक चलेगा। यानी कि 6:30, 7, 8 बजे तक ये प्रोसेस चलेगा। 4 से 4.5 घंटे तक ये प्रोसेस चलेगा। मतलब लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू होना मतलब हवाओं, जो तटीय प्रदेश है, तटीय तट से टकरा चुका है तूफान, और ये जो इसकी टेल है, मतलब जो सबसे पिछला हिस्सा है, वो पूरा पार होने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगेगा। ये काफी लंबा समय है और इस दौरान जो हवाओं की गति है वो रहेगी 155 से 165 किलोमीटर और गस्टिंग स्पीड रहेगी लगभग 185-190 किलोमीटर। गस्टिंग स्पीड ही सबसे खतरनाक होती है। जो झोंका होता है, झोंका कुछ सेकंड का होता है, बाकी स्पीड है 160-65, लेकिन झोंका जब आता है तब वो उस नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाता है। तो ये जो लैंडफॉल का प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। मैं पीछे आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से हवाएं बेहद तेज गति से इस वक्त चल रही हैं। काफी तेज गति है हवाओं की। पानी भी उसी तेजी से बरस रहा है, लेकिन पानी हवाओं के साथ आगे निकल जा रहा है, धुएं के रूप में तब्दील हो जा रहा है। नीचे सड़क जो है वहां पे भी पानी जमा हो चुका है। आसपास जो सड़कें हैं वहां पर पेड़ गिर चुके हैं, पानी जमा हो गया है, 1-1 फुट पानी जमा हो गया है और समुद्र का जो पानी है वो सड़कों पर आना शुरू हो चुका है। ये प्रोसेस लगभग 4 से 5 घंटे तक चलेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस दौरान काफी मुश्किल हो सकती है। काफी जो आशंका व्यक्त की गई है प्रॉपर्टी के नुकसान की, खासतौर पर जो कम्युनिकेशन केबल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इसके अलावा खड़ी फसलें जो हैं, पाम ट्रीज और जो बड़े ऊंचे वृक्ष हैं, उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। और हम सामने ही देख रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो बूढ़े पेड़ हैं, कमजोर पेड़ हैं, वो टूट कर गिर रहे हैं। सड़कों को नुकसान हो रहा है। कच्चे घर, जो पुराने पक्के मकान हैं, उनको भी नुकसान होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो संपत्ति का नुकसान है वो होना शुरू हो गया है। काफी लंबा प्रोसेस है, 4 से 5 घंटे का प्रोसेस है। जब ये तूफान लगातार बहेगा, चलता रहेगा, बांग्लादेश में प्रवेश करेगा और इसका पिछला हिस्सा है जब जो समाप्त होगा, तब 4 से 4.5 घंटे बाद वो समाप्त होगा। तो ये लंबे प्रोसेस में ये नुकसान काफी होगा। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, लैंडफॉल का जिक्र आपने अनुपम किया, तो वो ही सबसे ज्यादा चिंता का विषय। हालांकि करीब 1.5 लाख पहले और फिर 3.5 लाख लोगों को तटीय इलाकों से बाहर निकाला था, ऐसा दावा बंगाल सरकार कर रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी कि जो लैंडफॉल होगा वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि लैंडफॉल का प्रोसेस काफी लंबा है। लैंडफॉल इसको मैं इस तरह से समझाता हूं कि जो फानी जो तूफान था उसका लैंडफॉल का प्रोसेस लगभग 2 घंटे था। जो तबाही हुई थी पुरी में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके आसपास काफी तबाही हुई थी, 2 घंटे के दौरान हुई थी। 2 घंटे तक लगातार हवाएं चलती रही थी। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, अम्फन का जो प्रोसेस है, वो लगभग 4 घंटे का कहा जा रहा है। ये काफी लंबा प्रोसेस है और यही चिंता का विषय है कि इतने लंबे समय तक जब अगर इतनी तेज हवाएं लगातार चलती रहे, थपेड़े लगातार लगते रहे, तो काफी नुकसान ज्यादा होगा। हालांकि एक तो लॉकडाउन, दूसरा पहले से ही प्रिपरेशन ली गई थी। बंगाल
सरकार की ओर से लगभग 3.5 लाख लोगों को रेस्क्यू कर इवैक्यूएट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उड़ीसा सरकार की ओर से भी लगभग 4 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो ह्यूमन लॉस काफी कम होगा, जिसकी कोशिश की गई है दोनों सरकारों की ओर से। इसके अलावा एनडीआरएफ, नौसेना, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और स्टेट प्रशासन, स्टेट पुलिस, एसडीआरएफ, इन सभी को जगह जगह तैनात करके रखा हुआ है। खासतौर पर जो तटीय इलाके हैं, चाहे वो पारादीप हो, चाहे बालासोर हो, चाहे दीघा हो या फिर उत्तर 24 परगना हो, कोलकाता के आसपास भी टीमें तैनात करके रखी गई हैं, क्योंकि कोलकाता भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, काफी पेड़ हैं, उनके गिरने से काफी नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए काफी टीमें तैयार करके रखी गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि नुकसान कम हो, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। 4-5 घंटे बाद ही आकलन हो पाएगा कि आखिर कितना नुकसान इस तूफान ने किया है। लगभग कितनी टीमें अनुपम, जो जानकारी मिल रही है, यानी 41 टीमें, अगर दोनों स्टेट्स की मैं बात करूं, ओडिशा की और पश्चिम बंगाल की, तो यानी 20 टीमें जो हैं वो ओडिशा में रखी गई हैं, जो जानकारी मिल रही है, और 19 टीमें पश्चिम बंगाल में, 2 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। तो वो तैयारी किस तरह की है, क्योंकि जाहिर बात है प्रधानमंत्री ने बाकायदा इन दोनों स्टेट्स के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, एनडीआरएफ की टीम है, उनसे बात करके पूरा वो आकलन ले रहे थे डे बाय डे की ये जो स्थिति है उससे किस तरह से निपटा जाएगा। जी देखिए, इस दौरान जब प्रोसेस चलता रहता है, इस दौरान बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन हवाओं में कोई भी नहीं काम कर सकता है। जब इन हवाओं की रफ्तार कम होगी, जब जो झोंका है वो कम होगा, तब मुख्य काम जो होता है एनडीआरएफ का वो होता है सड़कों को क्लियर करना। पेड़ गिरे पड़े होंगे, हर सड़क बंद होगी, क्योंकि बहुत सारी पेड़ की डालियां, पेड़ गिरे पड़े होंगे, तो उनके पास उस तरह के उपकरण रहते हैं एनडीआरएफ के पास कि वो तुरंत जल्दी सड़कों को खाली करें और जहां तक मदद पहुंचानी है वहां तक कितनी जल्दी मदद पहुंचाई जा सके। मान लीजिए किसी इलाके में बहुत ज्यादा तबाही हुई है, वहां पर लोग इंजर्ड हैं, उनको लेकर जाना है, तो ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तबाही होती है तो उसके आसपास का इलाका पूरा तहस नहस हो जाता है, निकलने और घुसने की जगहें बंद हो जाती हैं। तो एनडीआरएफ का मुख्य काम है उन जगहों को क्लियर करके उन जगहों तक पहुंचना और जो कनेक्टिविटी है उसको नॉर्मल करना। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही। अनुपम, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त एनडीआरएफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आइए आपको सीधे वहां ले चलते हैं। डीजी साहब आपको डिटेल में बताएंगे। द साइक्लोन सिचुएशन हैज